नमस्कार। चलिए आज एक दिलचस्प कहानी देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की चीजें आखिर बनती कैसे हैं। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस बहुत ही मामूली सी दिखने वाली चीज यानी लाइट बल्ब के बनने के एक काफी अनोखे और जटिल सफर से। देखिए, हर बल्ब की कहानी किसी चमक से नहीं बल्कि एक सीधी साधी कांच की नली से शुरू होती है। यही वो बुनियाद है जिस पर पूरा का पूरा बल्ब टिका होता है। तो ये सब कुछ शुरू होता है इस कांच की नली से, जिसे टेक्निकली स्टेम कहा जाता है। और इसका सफर शुरू होता है एक बहुत ही बड़ी फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन पर। एक साथ लगभग 40 से 50 स्टेम बड़ी बड़ी ट्रे पर लोड किए जाते हैं। अब ये अपने अगले रूप में ढलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब बारी आती है स्टेम को तैयार करने की, ताकि ये रोशनी के सोर्स को अपने अंदर थाम सके। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। पहले 2 मेटल के एलिमेंट्स डाले जाते हैं और फिर एक मशीन उन्हें बिल्कुल सही एंगल पर मोड़ देती है ताकि वो सबसे जरूरी हिस्से को पकड़ सकें। और वो जरूरी हिस्सा है ये फिलामेंट। ये छोटा सा स्प्रिंग जैसा तार ही समझिए बल्ब का दिल है। असल में रोशनी तो यही पैदा करता है। अच्छा, फिलामेंट लगाने के बाद इस पूरी असेंबली को फास्फोरस के एक लिक्विड में डुबोया जाता है। क्यों? ताकि ये अपनी जगह पर एकदम मजबूती से जम जाए। तो अब जब इसका कोर तैयार हो गया है, ये स्टेम मेन असेंबली लाइन में जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां 2 बहुत खास मशीनें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। ये 2 मशीनें इस पूरी प्रोसेस की जान है। पहली है रोटरी मशीन, जो एक कोरियोग्राफर की तरह सारे नाजुक अंदरूनी हिस्सों को बिल्कुल सही जगह पर फिट करती है। और दूसरी है सीजनिंग मशीन, जो बिल्कुल एक लोहार की तरह तेज आग का इस्तेमाल करके कांच को आकार देती है और सब कुछ परफेक्टली सील कर देती है। अब देखिए, सीजनिंग मशीन बाहरी कांच का खोल, जिसे बल्ब का ढांचा भी कह सकते हैं, उसे लेती है और तेज गर्मी देकर स्टेम के साथ जोड़ देती है और बस बन जाता है बल्ब का वो जाना पहचाना ओवल शेप। बल्ब का ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन इसे बिजली से कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए भी एक तरीका है। इसके बेस पर एक मेटल की कैप लगाई जाती है। यही वो गेटवे है जहां से बिजली फिलामेंट तक पहुंचती है। तो कैप को सही जगह पर रखने के बाद उसे एक और बार सीजनिंग मशीन से गर्म किया जाता है ताकि सील एकदम पक्की हो जाए। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी ऑटोमेटेड प्रोसेस में आखिर में कोई भी फालतू हिस्सा हाथ से काटा जाता है। सफर लगभग खत्म हो चुका है, पर सबसे बड़ी और सबसे जरूरी परीक्षा तो अभी बाकी है। अब एक एक बल्ब को टेस्टिंग मशीन में लगाया जाता है। यही वो पल है जब पता चलेगा कि सारी मेहनत सफल हुई या नहीं। पहली बार कैप के जरिए इसमें बिजली दौड़ाई जाती है और बल्ब में जान आ जाती है। और जब ये बल्ब पहली बार जलता है ना, तो अंदर एक छोटा सा धुएं का बादल जैसा बनता है। अब ये देखकर लग सकता है कि इसमें कोई खराबी है, पर नहीं। ये असल में वो फास्फोरस की कोटिंग है जो जलकर हट रही है। और यही इसके जन्म का समझिए आखिरी और सबसे जरूरी कदम है। तो एक मामूली सी कांच की नली से लेकर एक तैयार बल्ब तक, ये है वो पूरा सफर जो हमारे घरों तक रोशनी पहुंचाता है। सोचने वाली बात है ना।